सर हम YouTube के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको एडिट करते हैं, मेहनत से अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आते, ऐसा क्यों? मैम बहुत सारे जो टीचर्स हैं, हम कहेंगे अप्रोक्स 90% टीचर है ना, वो एक गलत सिस्टम का यूज करते हैं। गलत सिस्टम? आप नीश की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो नीश तो मैडम बहुत पुरानी बात हो गई कि अब आप अपने नीश में बनाओ, माइक्रो नीश में हाँ। बनाओ, ये एक अलग ही सिस्टम की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। तो वो सिस्टम क्या है? ठीक है मैम, जैसे टीचर है तो टीचर में से ही जो आपकी स्पेलिंग है टीच, TEACH, इसी पे बेस्ड जो है बहुत सारे जो आपके सक्सेसफुल आपके यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं, वो आपका इस टीच का इस्तेमाल करके ही अपने वीडियोस को वायरल करते हैं। सर इसे एक्सप्लेन कीजिए। टीच आप कह रहे हैं, TEACH सभी का मतलब है। टी टी से मतलब क्या ठीक है? है, बिल्कुल मैडम, तो ये हमको ना सीरियल वाइज ही रखना है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो एच वाला, जो आप भी कह रहे थे, हाँ। सबसे पहले उसको वो काम करते हैं, जबकि वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। और बीच के दो तीन पे तो वो बात भी नहीं करते हैं, जबकि वो वीडियो के उस सब के बाद में बात करते हैं। अच्छा, जो मैंने बोला कि हम रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। बिल्कुल हाँ, इसीलिए हमने अच्छा। वीडियो का जो टाइटल रखा है वो यही रखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग करने से पहले, आज की वीडियो देखनी है, रिकॉर्डिंग करने से पहले ये सारे सिस्टम जो है वो आपको यूज करने हैं। तो सर ये प्रॉपर सिस्टम बताइए आप थोड़ा। ठीक है मैम, जैसे हम शुरुआत में टी देखते हैं। टी फॉर जो है वो है टॉपिक, यानी जो अच्छा। वीडियो का कंसेप्ट है। हम्म। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर ये गलती करते हैं, उनको टॉपिक पता ही नहीं होता, वो एक ही तरीके से चलते हुए आ रहे हैं, वो उन टॉपिक्स पे काम नहीं करते हैं जो हमारे व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं। तो वो अच्छा। टॉपिक जो है, वो कंसेप्ट जो है, क्या वो आपको देखना है कि वो कितने लोगों तक आपका जाएगा, लोग इसको ढूंढ भी रहे हैं इस टॉपिक को या नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढ भी रहे हैं तो उसकी कितनी जनता है, हाँ। वो एक बहुत बड़ा वहां पे पॉइंट है। हाँ, ये कई सारे टीचर्स की प्रॉब्लम होती है, वो अपने एंड से सोचते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि उनकी जनता क्या देखना चाहती है, हाँ व्यूअर क्या देखना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे देखना चाहता है। यहीं पर जो आपका सेकंड वाला आता है, ई वाला, वो भी यहीं पे आपका आ जाता है। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आप खुद भी यहाँ पर अगर कह रहे हैं कि पहले तो हम उनके हिसाब से नहीं सोचते हैं, ठीक है, कुछ लोग अगर वो सोच भी रहे हैं तो वो ई वाले पॉइंट को नहीं उठाते। ई मतलब है इमोशन। इमोशन। वो टॉपिक जो है या जिसको हम बात कर रहे हैं, जो कंसेप्ट है, वो वीडियो कंसेप्ट जो है, वीडियो का जो आइडिया है, उसमें अब इमोशन जोड़ने वाली बात है। इमोशन कैसे जोड़ेंगे एक टीचिंग वीडियो में? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कोई एक मैथमेटिक्स का टीचर है, हम्म। वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट को पढ़ाता है। हम्म। सबसे बोरिंग जो यहाँ पे इमोशन है ना, वो है कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1, हाँ। इससे भी आपका देख रहा है सबसे बोरिंग है। किसी को इसमें अंदर से आएगा भी नहीं कि मैं उस पर आगे क्लिक वीडियो को करूँ। देखूं या नहीं नहीं। देखूं। अब वही क्वेश्चन कराना है, बट वीडियो टॉपिक जो है उसको हम थोड़ा सा बदल दें। ये कहें कि अगर आप क्वेश्चन आप देख लेते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, या आप ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझ लोगे तो आपके 2 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। हम्म। या फिर हम उसी को अगर हम फियर में आपका चेंज करना चाहें, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो हम्म। एक ही क्वेश्चन वही है, हमने उसको हाँ। 3 तरीके से दिखा दिया, भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे बोरिंग है। फिर थोड़ा एक्सप्रेशनल दिखा दिया कि भाई आपको जो है 2 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। फिर जो तीसरा है वहां पे उनके डर, हमने आपका जो है डर आपका ला दिया है। फिर चौथा तरीका यहाँ पे क्या है, आप उसको पूरा आंसर राइटिंग वहां पे बता दो, ये क्वेश्चन है, हम्म। इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप वाइज आप करें डिटेल में आप बता दो। हम्म। या वही क्वेश्चन है, उसका यूज करके आप जेई में कैसे क्वेश्चन आप ला सकते हो। तो ये अच्छा। उसके पीछे इमोशंस हैं बहुत सारे, कि हम्म। एक ही वीडियो आइडिया जो है उसको आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग व्यूअर्स को अलग अलग तरीके से देखेगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हम्म, नहीं तो नॉर्मली टीचर सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें पढ़ाना क्या है, बस कंटेंट पे हाँ। ध्यान देते हैं। हम्म। इमोशन के बारे में तो सोचते भी नहीं है। सोचते भी नहीं, हाँ। अब आपने जैसे इसमें बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको देखा होगा, जैसे साइंस के वो टॉपिक पढ़ाते हैं, हम्म। वो पढ़ा भले ही क्लास 9th और 10th को रहे हैं, हम्म। लेकिन उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट आपका जोड़ देते हैं, हाँ। किस तरीके से अपनी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो वीडियो में वहां पर दिखाते भी हैं कि हम्म। वह इस वीडियो में केवल फोटोसिंथेसिस नहीं लिख रहे हैं वो, हम्म। या साइंस का टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, हम्म। जो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको मिलने वाला उसका रिजल्ट वहां पे लिख रहे हैं। तो हम्म। पढ़ा भले ही आपका 9th 10th को रहे, क्यूरियोसिटी जनरेट कर। क्यूरियोसिटी जनरेट कर, वो भी एक इमोशन हाँ, है। वो भी एक इमोशन है। हम्म। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर इसमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने टी की बात कर ली, टॉपिक की बात हमने कर ली है, उस इस टॉपिक के साथ हमने इमोशन भी जोड़ दिया है। इमोशन भी जोड़ अभी दिया। तक ये धरातल पे नहीं आया, ये आपके मन में ही है। हाँ। ठीक है, अब जो ठीक है। टी ई ए आता है, ए मतलब आज जो जनरेशन है वो अटेंशन आपका है, वहां पर उसको अटेंशन हमको कैप्चर करना ही करना है। हम्म। अब ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों चीजों से मिलके हमको फिर से दो चीज बनानी है। जो अटेंशन कैसे ग्रैब होता है, या कोई भी आप भी है या कोई भी व्यूअर यहाँ पे वीडियो देख रहा है, उसको अपने होम फीड पे या हम्म। जब ब्राउज फीचर में आपका वहां पे जाता है, तो उसको सबसे पहले वो थंबनेल दिखाई देता है हाँ। या वो टाइटल दिखाई देता है। जी। तो ये हमारा अटेंशन ग्रैब करने का काम है, सभी लगे हुए स्क्रॉल करने में। हाँ। लेकिन वो थंबनेल कैसा दिखाई देता है, वो टाइटल आपका क्या जो इमोशन है उसको आपको वहां पे दिखा रहा है, तो उस पर वो आपका ध्यान देना है। तो थंबनेल, और बहुत सारे टीचर्स, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि 90 से ऊपर % हो सकता है टीचर्स हो, थंबनेल और टाइटल के बारे में सबसे लास्ट में सोचते हैं। हाँ।
ये जी। सोचते ही नहीं है वो भाई, उनको पता ही नहीं है कि भाई सबसे पहले हमको जो सोचना चाहिए वो थंबनेल और टाइटल के बारे में ही सोचना चाहिए। अच्छा, ये काम सबसे पहले करना है। ये सबसे पहले करना। बड़े बड़े जो यूट्यूब आपके क्रिएटर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं वो उसी पर आपका सबसे पहले काम करते हैं। भाई हम्म। आपको सबसे पहले, अगर मैं बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बोलूं, अब हमारे पास जो है एक, हम समोसे की बात कर लेते हैं, एक छोटा आपका ठेले वाला है, वो अखबार में लपेट के समोसा देता है, तो 10 रुपए का आता है। हम्म। लेकिन वही अगर एक अच्छी सी प्लेट में थोड़ा सा ऊपर से उसमें आपका, अगर हम कहेंगे गार्निशिंग कर दे। गार्निशिंग करके जो है वो हाँ। 5 स्टार होटल वाला उसी समोसे को आपका जो है वो हजारों में बेचता है। यानी कि ये थंबनेल और जो टाइटल है ये अटेंशन सीख करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम सी पर आते हैं। आप सी का मतलब है जो कंटेंट है। कंटेंट, ठीक है। कंटेंट, अब जो पढ़ाना है, हम्म। ठीक है, अब हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात की है। हम्म। अब या तो बहुत सारे आज भी टीचर्स क्या गलती करते हैं कि यही कहते हैं, नमस्कार बच्चों, मैं आपका ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10th में आपका ये काम आएगा, इस तरीके से काम आएगा। वो जी। भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। हाँ। ये भूमिका जो कॉन्टेक्स्ट बनाने वाली बात है, ये पहले आपका चलती थी। लेकिन अच्छा। आज जो कॉन्टेक्स्ट आपने बनाना है ना, वो टाइटल और थंबनेल में ही बना लेना है, हाँ। उसके बाद वो आपका काम आना है। ठीक है, तो थंबनेल और टाइटल से ही पहले तो अंदाजा लग ही जाता है कि इसमें वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की उतनी नीड है नहीं। हाँ, इंट्रोडक्शन की नहीं, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे ना, जो आपके वहां पे व्यूअर क्लिक कर रहा है, अगर वो आपको उससे उसका कॉन्टेक्स्ट पहले ही पता है ना। हाँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी एक यहाँ पर जो कर अधिकारी की आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी हमने इसी तरीके का एक कंसेप्ट वहाँ पे यूज किया था। ठीक है, हमने जो थंबनेल आपका लिखा था वो ये लिखा था कि कर अधिकारी की वैकेंसी है, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम्म। पहले जब हम क्या करते थे, हम उनको पहले पूरा बताते थे कि हम्म। भाई ये वैकेंसी आपकी आ गई है, इस वैकेंसी में इतने आपके नंबर हैं, ये आपका इस टाइम पे करना है। हम्म। फिर हम उसके बाद उसमें आते हैं, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हम्म। बट अब हमने वो शुरू का पार्ट खत्म कर दिया ना, क्योंकि जिस बच्चे को ये पता है कि कर अधिकारी की वैकेंसी आई है, वो आपका शुरू का 1 मिनट सुनने नहीं बैठा है। हम्म। वो तो सुनने थंबनेल में बैठा है कि गुरुजी जो है वो सबसे पहले ही हमको वो किताब बता देंगे, वो आपके मार्क्स बता देंगे जिसमें करना। तो उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वहाँ पे वॉच टाइम है, जो रिटेंशन है, वो पीरियड आपका बढ़ चुका है। अच्छा। तो ये एक तरीका है कि आप शुरू का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पहले आपका चलता था, अब वो नहीं चलता है। हम्म। फिर यहीं पे जो हुक है, हम्म। जैसे हमने जो जो लाइनें आपका शुरू में आपका टाइटल या थंबनेल में आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हम्म। उसके थ्रू जब हम हुक में आएंगे तो वहां पे वो कनेक्टिंग होना चाहिए। हुक वो को एक्सप्लेन कीजिए सर। ठीक है, हुक मतलब जैसे हम अटेंशन से ही बात करते हैं, आज अगर हम देखेंगे एक अटेंशन स्पैन जो है वो 5 सेकंड से कम का रह गया, 5 सेकंड में हम स्क्रॉल कर देते हैं अगर हमको समझ में नहीं आए। हम्म। तो आपको शुरू के 5 सेकंड, और यूट्यूब में अगर हम देखेंगे तो 30 सेकंड तक का ब्रैकेट है हम्म। कि 30 सेकंड में आप अपने जो व्यूअर है उसको पूरा बता दो कि जो आपने थंबनेल और टाइटल में उससे प्रॉमिस किया है वो आप यहाँ पे आने वाले भी नहीं आने वाला है। ये बहुत तरीके का होता है। आप उसको जो है वहां पर आप विजुअल हुक दिखा सकते हो, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ तो सीधा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते हैं। अच्छा। बाहर जो आपका व्यूअर है, जो स्टूडेंट है, वो बाहर से देख के तो अंदर एक्सपेरिमेंट मिलना है। हम्म। ठीक है, तो उससे पहले एक्सपेरिमेंट दिखना चाहिए ना, हाँ। तभी तो वो रुका रहेगा उस पर कि हाँ मेरे को चलो कुछ तो मिलने वाला है। हाँ। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं बुक्स की, हमने बात करी है, तो अगर आप बाहर लिख रहे हैं कि ये 2 बुक से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, इससे अच्छे नंबर आएंगे, पहले ही आप बुक्स दिखा दो ना वहाँ पे कि ये बुक्स हैं, या वो बुक्स आप भले ब्लर आप बाद में कर दो, या उन बुक्स के बारे में बता दो कि इस बुक से ये क्वेश्चन आया था। तो वो बच्चों को लगेगा ना, हाँ चलो इनने कुछ तो मेहनत यहाँ पे करी हुई है। तो हुक वाला जो पार्ट है वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनका रिटेंशन बनाने के लिए है। ठीक है, तो वीडियो कंटेंट में सबसे पहले हुक आ गया। फिर तो जो आपको वैल्यू देनी है, जो मिडिल पार्ट आपका है जी। कि भाई जिसपे सारे टीचर्स, इस पे तो हम सब काम करते हैं। हाँ। कि भाई अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, जो कंसेप्ट समझाना है वो समझाते हैं, सारी मेहनत इसी पे होती सारी मेहनत वैल्यू देने पे होती है। हाँ। इस पे सारे टीचर्स काम करते हैं। जी। फिर उसके बाद लास्ट में या बीच में जो है CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन। अच्छा। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स फिर से गलती करते हैं। उनको लगता है कि मैं भाई जब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने कोर्स कैसे सेल करूं, कैसे वहां पर बेचूं, कैसे मैं उनसे कहूं कि फीस दो। ये अभी भी बहुत सारे जो ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनको अभी भी अपने बच्चों से जो है वो फीस मांगने में शर्म लगती है, हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन। हेजिटेशन तो है। अगर आप भी एक टीचर हैं और आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, तो आप कमेंट में हमको लिख के बता सकते हैं, आप एग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अब ये करें। फिर लोगों को सब्सक्राइब, मेरे को सब्सक्राइब करो कहने में आपका प्रॉब्लम है, शुरू में नहीं कहना है, लेकिन बीच बीच में अब उसको भी आपको जोड़ना है कि भाई अगर आप इस तरीके के जो अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करो। ये नहीं कि सीधा सब्सक्राइब करो नहीं कहना है, उसको एक कारण तो दो कि भाई वो क्यों सब्सक्राइब करे, क्यों वो आपके कोर्स खरीदे। तो ये आपका चौथा पार्ट है जो कि C वाला है, जो कंटेंट वाला पार्ट है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ही आ रहा है। हाँ ठीक है, और अब सर लास्ट वाला पॉइंट जिसे आपने कहा था सारे टीचर सबसे पहले करते हैं, एच बिल्कुल। से क्या होगा? हाँ, एच का मतलब है हार्वेस्टिंग। तक जितने भी हमने 4 पॉइंट पढ़े ना,
ये सब कागज में है। अभी तक हमने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं करी है। अच्छा। अभी तक ये सब पेपर हाँ, में है। पेपर में है। ठीक है, बहुत सारे लोग दिमाग में रखते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी एक जो वीडियो बैंक है जिसमें पे आप कर रहे हैं उसमें सारे सब आप लिख लें। जी। ठीक है, तो वो अब इसके बाद आता है, फिर आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आप चाहे उसको फेसलेस चैनल के थ्रू कर लो, या फिर आप अपने कैमरा से आप उसको रिकॉर्ड कर लो, जूम के थ्रू कर लो, गूगल मीट के थ्रू कर लो। हम्म। फिर उसके बाद जो है, जो आपने पहले स्क्रिप्ट लिखी है, जो हुक वगैरह है, उस तरीके से आप रिकॉर्ड करो। फिर हम्म। उसको एडिट आप करो, उसके बाद उसको अपलोड करो। अपलोड में भी आप देखो कौन से टेक्स्ट आप वहाँ पे डाल सकते हो। फिर लास्ट में उसको जो है एनालाइज करो कि भाई अच्छा। मेरी ये वीडियो क्यों नहीं चली, अगर चली तो क्यों चली, क्यों हम्म। नहीं चली, या आपके जो कंपटीटर हैं आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हो जो आपके कंपटीटर कर रहे हैं और उनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और मैंने इसलिए शुरू में आपसे कहा था कि सारे टीचर जो है इसी पे ध्यान दे रहे हैं। भाई हाँ। वो सीधा रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं, वो एडिटिंग में बहुत सारा काम करेंगे, अपलोडिंग में हम्म। देखेंगे भाई कौन सा हैशटैग लगाएं, कहाँ पे कौन से हम्म। टैग लिखें, किस तरीके से आपका करें। फिर वो अपने कंप्यूटर को देख देख के परेशान होते हैं, और हम वहीं पहुंच चुके हैं शुरुआत में जहाँ से आपने बात शुरू करी थी। जो सर यहाँ सिस्टम से समझ में आ रहा है अभी जो मुझे क्लिक हुआ हम्म, कि इसका मतलब आपने बताया जो पहले के आपके स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। वो आपकी तैयारी पूरी है। तो जब आप लास्ट एज पर आते हैं हार्वेस्टिंग में, आपका थंबनेल तैयार है, आपने टाइटल सोच रखा था, हम्म, अब जो कंटेंट है उसमें हुक क्या डालेंगे, हाँ सीटीए कब बिल्कुल। रखेंगे, आपकी एक लेआउट पूरा रेडी है, हाँ हाँ, बस अब उसे इम्प्लीमेंट बस करना अब इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, बस है ना? कैमरे के सामने जाके अब उसको बस बोल देना है। हाँ, और हम सबसे लास्ट वाला काम सबसे ही लास्ट वाला काम सबसे सबसे पहले पहले करते करते हैं, हैं। बाद में सारी चीजें सोच रहे बाद में होते हैं। सारी चीजें सोचते हैं, ये मैंने अच्छा, ये मैंने ये बोला था 10 मिनट में, अब मैं सोचता हूँ मेरा हाँ, टाइटल क्या रहेगा। बाद में टाइटल और थंबनेल को जस्टिफाई करने की हाँ, कोशिश उसको करते करते हैं हैं बिल्कुल। कंटेंट के हिसाब हाँ, से। आइडिया के बारे में नहीं सोचते हैं भाई वो क्यों हाँ। क्लिक करेगा। इमोशन के बारे में तो हम हम्म। बात ही नहीं करते हैं कि भाई हम्म। ये सारी वीडियो देखने के बाद हम्म। हमारा वो व्यूअर है वो किस तरीके से फीलिंग आपका लेके जाएगा। हम्म। हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में भी कहते हैं कि आपका जो कस्टमर है, जो या व्यूअर है, वो आपने क्या प्रोवाइड किया इस पे ध्यान नहीं देता है, हम्म। आपने उसको कैसा एक्सपीरियंस फील कराया है वो उसको याद रखता है। हम भी जी कहते हैं सर। ना यार इस पिक्चर को देख के बहुत मजा आ गया, यार पिक्चर हाँ। बहुत ही बोरिंग थी। हम कभी ये नहीं कहते कि उसके डायलॉग आपके कौन कौन से डायलॉग हमको याद भी नहीं रहते हैं, कुछ एक ही डायलॉग याद रहते हैं जो हमको फील करा रहे हैं। जी। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम्म। एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हमारा जी। व्यूअर किस तरीके का एक्सपीरियंस हमसे लेके जाएगा ताकि वो अगली बार फिर आए ना। वो हाँ। एक्सपीरियंस के लिए भाई जो आपने 10 मिनट उसको दिए हैं, जो आपने फील कराया है, उस एक्सपीरियंस के लिए वो दोबारा आए। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हमको वो टेस्ट अच्छा लगता है, हम उसी टेस्ट के लिए वापस जा रहे हैं। हाँ। हम भले ही वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। हम्म। या किसी हम मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पे उस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। हम्म। तो ये उस तरीके से सोचना चाहिए। सर आपने यहाँ बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, अगर और भी ऐसे टिप्स की हमें जरूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो पहले तो मैं व्यूअर से ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हमको अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता सकते हैं। और मैडम, अब अगर कोई यहाँ पे जो टीचर है जो अपना ऑनलाइन टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे साथ साथ मेघा मैम ने भी जो है एक हमने पूरा वेबिनार आपका किया है, वर्कशॉप की है, ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी ये वर्कशॉप है। इसको आपको जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे और उसके बाद आपको सारी डिटेल वहाँ पर दे दी जाएगी। साथ में अगर आपको फ्री में करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर इस तरीके की वीडियो जो है अब रेगुलर आती रहेंगी।